अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल क्रिप्टो विद इशाल। मैं हूं आपकी होस्ट इशाल फातिमा और उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रही है क्योंकि आज हम बात करेंगे ओसीओ ऑर्डर के बारे में। तो दोस्तों, क्या होता है ना कि आप किसी कॉइन में एंट्री लेना चाहते हो और आप थोड़ा सा वेट कर लेते हो कि भाई मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कमा पाओ, लेकिन गाड़ी क्या होता है हाथ से निकल जाती है और मार्केट में वो जो कॉइन है वो ऊपर ही ऊपर चला जाता है और आप बस देखते ही रह जाते हो। या फिर ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपने ऑलरेडी कॉइन्स को बाय किया हुआ है, अब आपने उसमें प्रॉफिट को बुक करना है। आप वेट में हो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर पंप कर जाए, उसके बाद आप उसमें प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन होता क्या है कि भाई मार्केट बजाय ऊपर जाने के इतना नीचे चली जाती है कि आप अच्छे खासे लॉस में आ जाते हो, क्योंकि जाहिर है आप हर वक्त तो मार्केट पर नज़र नहीं रख सकते ना। तो दोस्तों, इस सारी मुश्किल, इस सारे मसले का हल आज की वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। देखिए, बाइनेंस ऐप या किसी भी एक्सचेंज पर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्डर टाइप्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, ओसी ऑर्डर, स्टॉप लिमिट ऑर्डर वगैरह। और देखिए, जब आप ट्रेडिंग करते हो ना तो आपको इन तमाम का यूज जो है वो अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि इन ऑर्डर्स को अच्छे से समझकर जानकर ही आप अपने टाइम को, अपनी एफर्ट्स को अच्छे से सेव कर पाओगे। वजह यह है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग जो मार्केट है ना वो 24 घंटे चलती है। तो इस तरह से ये भाई इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप हर वक्त अपनी ट्रेड पर नज़र रखो और इसे अच्छे से मैनेज कर पाओ। मतलब एक बहुत ही ज़बरदस्त सी परफॉर्मेंस के लिए इन तमाम ऑर्डर्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो मेरे बिगनर्स बहन भाई जो बिल्कुल नए हैं, नहीं जानते कि इन ऑर्डर्स को कैसे लगाना है, तो चैनल पर मौजूद हैं स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग की डिटेल वीडियोस, चाहे तो आप जाके चेक कर सकते हो। दोस्तों, जहां तक आज के टॉपिक की बात है हमारे ओसी ऑर्डर की, तो ये मैं बता दूं कि जो ओसी ऑर्डर होता है इसका फायदा ये होता है कि ट्रेडर्स के लिए ये ज़्यादा सेफ और ज़्यादा वर्सिटाइल तरीका है और ऑटोमेटिकली आपका सारा काम हो जाता है। 24 घंटे मार्केट पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इस तरह से प्रॉफिट को आसानी से लॉक किया जा सकता है और रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। और स्पेशली आने वाले दिनों में अगर बाइंग करनी है और या फिर प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी ना आपको, तो वहाँ पर ये तरीका बहुत ही ज़्यादा आपके लिए काम आ सकता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप वीडियो में साथ जुड़े रहो, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सारे इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है और कोई भी पार्ट अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको नहीं समझ आएगी कि क्या करना है और आप कोई गलती कर बैठोगे। दोस्तों, ओसीओ का मतलब है वंस कैंसल्स अदर। ये जो टॉपिक है मैं आपको बाइनेंस ऐप के थ्रू समझाऊंगी, बट अगर आप कोई और ऐप भी यूज करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए खासी इंफॉर्मेटिव रहेगी। देखिए, ये जो ऑप्शन है ना, ये लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लिमिट ऑर्डर का कॉम्बिनेशन है। यानी अगर आप चाह रहे हो कि भाई आप लिमिट ऑर्डर भी लगा लो और साथ ही स्टॉप लिमिट का ऑर्डर भी लगा लो, तो आप चाहो तो दोनों एक साथ लगा सकते हो। लेकिन क्योंकि ओसीयू का मतलब है वंस कैंसल्स अदर, तो जैसे ही आपका एक भी ऑर्डर यहाँ पर फिल होगा तो वो दूसरे को कैंसिल कर देगा। मतलब अगर आपका लिमिट ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट कर जाता है तो वो स्टॉप लिमिट ऑर्डर को कैंसिल कर देगा, और अगर स्टॉप लिमिट ऑर्डर आपका लग जाता है तो वो फिर क्या करेगा, लिमिट ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। अगर अभी भी आपको नहीं समझ आ रही तो परेशान मत हो, मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकली जो है ये सारा मामला समझा देती हूँ। तो आ जाते हैं बाइनेंस ऐप के होम पेज पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज भी मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, मार्केट के ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जिस कॉइन में आप एंट्री लेना चाहते हो उसे आप क्लिक कर लोगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि मैं केक के अंदर एंट्री लूँ, तो यहाँ पर मैं केक के ऑप्शन को क्लिक कर लूंगी। यहाँ पर याद रखिएगा ये सब जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ ये सारा डेमो है। जो कॉइन मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं फिगर्स आपको बता रही हूँ, जो भी अकाउंट है, ये सारा का सारा डेमो है। इससे आपने रियल नहीं समझना, ये सब कुछ जो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले चाह रही हूँ कि मैं बाय कर लूँ, तो यहाँ पर मैं बाय के ऑप्शन को क्लिक कर लूंगी। आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। अब हमने समझना है ओसीयू ऑर्डर लगाना। ओसीयू को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, जहां पर लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लिमिट ऑर्डर का जो कॉम्बिनेशन है वो क्लियर नजर आ रहा है। जहां तक बात है लिमिट ऑर्डर की, तो यहाँ पर वो प्राइस वैल्यू आप टाइप करोगे जो कि कॉइन की जो इस वक्त की करंट वैल्यू चल रही है ना उससे नीचे होगी, ठीक है, उससे नीचे होनी चाहिए, वही यहाँ पर आप टाइप करोगे। फॉर एग्जाम्पल 2.75 इस वक्त केक के प्राइस चल रहे हैं, तो लिमिट ऑर्डर में आप इससे नीचे की वैल्यू टाइप करोगे। अब वो 2.74 भी हो सकती है, 2.70 भी हो सकती है, 2.60 भी हो सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ कि केक कॉइन की जो प्राइस है वो 2.50 तक आए, तो वहां पर केक कॉइन्स जो हैं वो बाय हो जाएं, क्योंकि वहां पर मेरे अकॉर्डिंग सपोर्ट लेवल बनता होगा 2.50 का केक कॉइन्स के लिए। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, विदाउट एनी एनालिसिस।
लेकिन दोस्तों साथ ही मेरे दिल में ये लालच भी है कि भाई सम टाइम तो मार्केट नीचे जाती ही नहीं बल्कि ऊपर ही ऊपर जाती है और मौका जो है वो हाथ से निकलने के चांसेस हैं। तो उस सूरत में ओसीओ आपके लिए एक बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बाइंग के अंदर ओसीओ को कैसे यूज करना है, स्टॉप लिमिट के ऑप्शन को कैसे यूज करना है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो स्टॉप लिमिट ऑर्डर की जहाँ तक बात है तो ये स्टॉप ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इन दोनों के साथ मिलके ही स्टॉप लिमिट ऑर्डर जो है वो बनता है। सबसे पहले हमने स्टॉप ऑर्डर के अंदर जो है अपनी वैल्यू पुट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमें मालूम है कि भाई 2.90 पर केक की रेजिस्टेंस मौजूद है, उससे अगर केक ने क्रॉस कर लिया तो उसके बाद जो प्राइस है ना वो ऊपर ही ऊपर जाएंगे। उस सूरत में दोस्तों हम इस ओसीओ ऑर्डर का फायदा उठाते हैं क्योंकि दोस्तों वहां पर हम ये समझ रहे होते हैं कि उसके बाद केक के प्राइस जो है वो नीचे आने के चांसेस कम हैं। तो हम स्टॉप ऑर्डर में यहाँ पर टाइप कर लेंगे 2.90। तो स्टॉप ऑर्डर में आपने लिख लिया 2.90, लेकिन स्टॉप लिमिट ऑर्डर के जो ये लिमिट ऑप्शन है उसमें आप 2.91 भी लिख सकते हो, चाहो तो 2.91 से ऊपर की कोई वैल्यू भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3.0 लिख लेती हूँ क्योंकि अभी भी मेरे दिल में लालच है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई 2.90 से ऊपर प्राइस जाएं, 2.93 पर पहुंचे या 2.95 पर पहुंचे, उसके बाद दोबारा से नीचे चले जाएं। तो मैंने थोड़ी सी और स्पेस यहाँ पर दे दी और 3.0 लिख दिया यहाँ पर। अब होगा क्या कि इस सब में जैसे ही आपके प्राइस जो है वो 2.9 पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपके 3.0 की जो वैल्यू है वो ट्रिगर हो जाएगी, वो प्लेस हो जाएगी और प्राइस जैसे ही 3.0 पर पहुंचेंगे तो वहां पर बाइंग हो जाएगी, ठीक है। ये सारा मामला है। यानी स्टॉप लिमिट ऑर्डर के अंदर जो स्टॉप ऑर्डर है वहां पर आप कहते हो कि भाई बस हो गया, यहाँ पर प्राइस आ गए हैं, अब यहाँ से मुझे और नहीं बाय करना ऊपर। लेकिन जब प्राइस पहुंच गए 3.0 पर आपके हिसाब से तो भाई आपने कहा इनफ इज इनफ, अब इससे आगे भाई और नहीं, तो वहां पर फिर बाइंग हो जाएगी आपकी। अब अगर आपका स्टॉप लिमिट ऑर्डर का जो ऑप्शन है वो फिल हो जाता है तो आपका जो पहला लिमिट ऑर्डर होगा ना, जो आपने करंट प्राइस से नीचे की वैल्यू पुट की हुई है, वो कैंसिल हो जाएगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल वहां पर आपकी प्राइस मार्केट डाउन चली गई, वो आपका ऑर्डर फिल हो गया, तो आपका जो ये स्टॉप लिमिट ऑर्डर है ना ये कैंसिल हो जाएगा। अब जितनी वैल्यू के केक आपको बाय करने हैं वो यहाँ पे आप लिख लोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 100 USD के केक बाय कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूँगी, उसके बाद बाय केक पर क्लिक कर दूँगी। तो इस तरह से मेरा जो ऑर्डर है वो ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो। इस सब के बाद अगर आपका ऑर्डर फुलफ़िल नहीं होता और आप चाह रहे हो कि आप एग्ज़िट कर लो ना, तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि सेलिंग के ऑप्शन में आप ओसीओ को कैसे यूज़ कर सकते हो। ओसीओ के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी जहाँ पर आपको लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लिमिट ऑर्डर का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से नज़र आ रहा है। आपने क्या करना है, यहाँ पर लिमिट ऑर्डर में वो प्राइस वैल्यू लिखनी है जो कि करंट प्राइस से ऊपर होगी। यानी जब बात आ जाती है सेल करने की तो जिस कॉइन में आप सेल करना चाह रहे हो उस कॉइन की जो करंट वैल्यू चली होगी ना उससे ऊपर की प्राइस वैल्यू आपको लिमिट ऑर्डर में लिखनी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि 3.0 पर केक आ जाएं तो मेरे केक सेल हो जाएं। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ मेरे दिल में ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट ऊपर ना जाए बल्कि इतनी नीचे चली जाए कि मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, या फिर मैं किसी काम में मसरूफ थी या मैं सो रही थी, मैं टाइम नहीं दे पाई मार्केट को, मुझे पता ही नहीं चला, मार्केट इतनी डाउन चली गई कि मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो उससे मैं कैसे बचूं। तो वहां पर फिर मैं ओसीओ की जो फैसिलिटी है उससे फ़ायदा उठाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर स्टॉप लिमिट ऑर्डर के स्टॉप ऑर्डर में टाइप कर लेती हूँ 2.50 और लिमिट ऑर्डर में टाइप कर लेती हूँ 2.40। अब इस सारे का मतलब समझ लें। देखिए अगर प्राइस 3.0 की रेंज तक चले जाते हैं तो वहां पर प्रॉफिट जो है वो लॉक हो जाएगा, ठीक। लेकिन प्राइस ऊपर नहीं गए, मार्केट डाउन चली गई, तो यहाँ पर अगर 2.50 की रेंज में प्राइस आएंगे तो यहाँ पर सेलिंग नहीं होगी बल्कि 2.40 का जो लिमिट ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा, ठीक। प्राइस जब जाएंगे 2.40 पर तो तब जाकर मेरी यहाँ पर सेलिंग होगी, तब मेरा स्टॉप ऑर्डर जो है, स्टॉप लिमिट ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे ही मेरा स्टॉप लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो मेरा लिमिट ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो पाएगी और कुछ नुकसान के साथ मैं बाहर आ जाऊंगी, ठीक है। तो अब जितने केक आपको सेल करने हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। अब ये सारी वैल्यूज़ लिखने के बाद सेल के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगी तो मेरा जो ऑर्डर है वो मार्केट में ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो। तो अच्छा तरीका है स्पेशली उन लोगों के लिए जो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते मार्केट को। लेकिन दोस्तों ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि जहाँ पर मैं आपको इसके सारे फ़ायदे बता रही हूँ ना, वहाँ पर इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ज़रूर बताऊँ।
देखिए समटाइम क्या होता है कि ऑर्डर्स जो है ना वो फुलफिल नहीं हो पाते, ऐसा बहुत कम होता है बट हो सकता है, मतलब 100% गारंटी नहीं होती। स्पेशली उन यूजर्स के लिए मसला होता है जिन्हें डिमांड एंड सप्लाई जोन की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का उन्हें आइडिया नहीं होता, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ओसीओ का। और इसके अलावा अगर मार्केट बहुत ज़्यादा क्विकली अप एंड डाउन मूव कर रही हो, या फिर लिमिटेड लिक्विडिटी का इशू हो। लिमिटेड लिक्विडिटी का इशू तब होता है जब मोस्टली लो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, या फिर ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें टोकन या कॉइन जिसमें आप बाय या सेल करना चाह रहे हो उसके ज़्यादा बायर्स या फिर सेलर्स मौजूद ना हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपके लिए खासी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत दिखाइएगा, साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू जरूर हम तक पहुंचा दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।